बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राजपूत सुलहरी। तो आज की जो वीडियो है वो ग्रेन ओवरलोडिंग है, या जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये जो बीमारी है गाय भैंस में मोस्ट कॉमन पाई जाती है, जो कि हम इसको कैरेक्टराइज़ की जाती है रूमन की हाइपोमोर्टेलिटी से। रूमन की जो इनके मोर्टेलिटी है, ओजड़ी का चलना जो है वो रुक जाना, डिहाइड्रेशन, जिस तरह ये देखिए इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई हैं, पानी की कमी, संकनाइज आइज़, एसिडीमिया है, डायरिया का होना, डिप्रेशन का, सुस्त हो जाना जानवर का, इनकोऑर्डिनेशन के जानवर सही तरह चल नहीं पाता, कोलैप्स हो जाना, बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाना, और अल्लाह ना करे सीवियर कंडीशन में जानवर की मौत भी हो सकती है। तो ये सिर्फ मालूमाती वीडियो है, देखनी है तक है, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह को केस आ जाए तो आपने अपने वेटनरियन को बुलाना है, फिर आपने अच्छी तरह चेकअप करवा के तो फिर जो वो रिकमेंड करेगा वो बेहतर तजवीज़ कर पाएगा। तो ये मैंने पानी का पाइप लेके उसको अच्छी तरह वाश किया, फिर लुब्रिकेट करके मुंह के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद जो है, जैसे ही ये इसोफेगस के रास्ते आगे गुजरेगा, जो इंटरनल पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो एक तो आवाज़ जो है आप सुन सकते हैं, वहाँ से जो है पाइप का जो एंडिंग है, ओपनिंग, वहाँ से इसकी जो स्मेल हमें महसूस होगी। ये पानी वाला पाइप है, साथ लगा के ये देखें, पहले पानी मैंने इंसर्ट किया, फिर बाद में जो है अंदर की जो डाइजेस्टा है, जो खाया हुई रोटियां हैं, अब ये जो है अंदर जो मसला पैदा कर रही थी, जहाँ तो जानवर को फ़ौरन डायरिया लग जाए तो जानवर बच जाता है, लेकिन सारा कुछ देखा इसमें वो काम नहीं हुआ। तो फिर जो है ये जो पानी है, तो जो रोटियां, दूसरा मटेरियल, ग्रेन्स वगैरह इसने खाए हैं, वो अंदर जाने के बाद कुछ तो डाइजेस्ट हुए हैं। तो पहले हमने पाइप अच्छी तरह फिक्स किया अंदर। अब ये देखें पानी अंदर जब डाला है, वो जो मटेरियल था अंदर का वो डाइल्यूट हो गया है, अब ये बाहर आ रहा है। बहुत गंदी स्मेल जो है वो भी आ रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि अंदर क्या कंडीशन होगी। ये सारे का सारा अंदर मटेरियल रुका हुआ है। अल्लाह ना करे, सपोज़ करें आपने ज़्यादा मकदार में किसी शादी ब्याह में खाना खाया हो और आप बहुत ज़्यादा ओवर महसूस करें, पेट में जो है बोझल हो जाए, और अगर आप स्टूल भी पास ना कर पाएँ तो किस तरह गैसें जो है वो पेट में जमा होती हैं, बड़ा ही तकलीफ़ का मरहला होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जानवर हैं, जब इनकी ओजड़ी जो है उसकी मोर्टेलिटी जो है वो हरकत या स्लो हो जाए या फिर बिल्कुल कम हो जाए, तो फिर जो है बहुत से मसाइल बनते हैं। एसिडोसिस हो जाती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसका हो जाना। जब जानवर जो है वो ज़्यादा मकदार में फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स खा लेता है, तो इसके खाने की वजह से जो है वो टॉक्सिक मटेरियल अंदर का जो रूमन है, रूमन की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है वो ज़्यादा मकदार में बढ़ जाते हैं, जो कि रिज़ल्ट बनते हैं, सबब बनते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड। जो pH है वो लेस देन 5 हो जाती है रूमन की, 5 से भी नीचे जिनकी तेज़ाबियत जब बढ़ जाती है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है प्रोटोज़ोआ है,
या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स एंड लैक्टेट यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, और इम्पेयर कर देती है रूमेन की मोटेलिटी को। तो जो लो पीएच होती है रूमेन की, फिर वो अलाउ करती है लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाई टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोड्यूस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड। जिसकी वजह से जानवर जो है बेचारा बहुत तकलीफ़ में होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जो कि सबब बनता है मूवमेंट ऑफ द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इनटू द रूमेन एंड काजिंग द फ्लूइड रूमिनल कंटेंट्स एंड डिहाइड्रेशन। तो जो लो रूमिनल पीएच है ये काज करती है केमिकल रूमिनाइटिस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लैक्टेट, ख़ास तौर पर डी लैक्टेट, जो कि रिजल्ट बनता है लैक्टिक एसिडोसिस एंड। तो रिंगर लैक्टेट जो है 1000 ml जो है IV इसको फ्लूइड दिया है, प्लस इसमें मल्टीविटामिन्स वो डाले हैं, और इसके अलावा जो है जेट्रीपार का इंजेक्शन जो है वो भी इसमें डाला गया है। तो ये सारा कुछ करने के बाद माशाल्लाह गाय जो है अपने आप को बेहतर महसूस कर रही है। इसकी राइट एंड लेफ़्ट देख सकते हैं आप, जो साइडें हैं खब्बी ते सज्जी वखी, कूख जो है वो हवा से बिल्कुल फारग है, हवा निकल गई सारी, पेट भी काफ़ी हल्का हो गया। तो अब खाना खा रही है, चारा खा रही है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स तो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।